फीड पे काम करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे जो काम करेंगे वो फीड पे करेंगे, क्यू पे, आर पे, सी पे, जेड पी पे, ठीक है। और जेड पे हम जिस तरीके से हमने पहले प्रिमिटिव वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना क्यू के लिए, क्यू एंड जेड के लिए, वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो हमारे जेड के लिए वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो डिफाइन करेंगे वो बेसिकली फीड के लिए करेंगे, बट हम जेड के लिए भी वो क्राइटेरिया उससे सिमिलर क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। तो लेट एफ बी अ फीड, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मैंने क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया इसमें, एक्स कॉमा वाई में, ठीक है। इसका भी हम नेचर मेनली जेड पी, क्यू, जेड, आर और सी के ऊपर स्टडी करेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेड पी, जेड या क्यू, इससे ज्यादा आर और सी पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। Let f be a field fxy belongs to this, then fxy is irreducible over fxy if, अगर fxy को ऐसे लिखा जा सकता है, डेफिनेशन सेम है, जी एक्स वाई एच एक्स वाई, देन अगर इरिड्यूसिबल है तो क्या होगा, आइदर दिस इज अ यूनिट और दिस इज अ यूनिट, फील्ड की बात है ना, तो आइदर दिस इज अ यूनिट और एच इज अ यूनिट, देन आइदर जी एक्स वाई इज अ यूनिट और एच एक्स वाई इज अ यूनिट। अच्छा, जी एक्स वाई इज अ यूनिट और एच एक्स वाई, अदरवाइज, अदरवाइज एफ एक्स वाई कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा ना, अगर यूनिट नहीं है दोनों की दोनों, अदरवाइज एफ एक्स वाई इज इरिड्यूसिबल, एफ एक्स वाई इज रिड्यूसिबल ओवर, तो ये चीज लिख लेना, इट इज नाइदर, इट इज नॉन कांस्टेंट एंड नॉन यूनिट। एफ एक्स वाई अगर यूनिट है तो कोई मतलब ही नहीं है ना, यूनिट की हम रिड्यूसिबिलिटी थोड़ी चेक करेंगे, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी रिड्यूसिबिलिटी थोड़ी चेक करेंगे। कम से कम एक पॉलिनोमियल कम से कम 1 डिग्री का तो होना चाहिए ना, एक वेरिएबल तो उसमें होना ही चाहिए, ओवर एक्स वन, एफ एक्स वन। अब आ जाओ इसके कुछ मेथड्स को। तो सबसे पहला है, ये मेथड वन मेथड टू लिख रही हूँ बट ये कॉन्सेप्ट ही है, तो ये याद इस तरीके से रख सकते हो। मेथड वन है हमारे पास, इफ अ पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री वन, अगर ये डिग्री वन का है, दैट इज इट इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c, देयर a एंड b नॉट बोथ जीरो, ठीक है, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, एक हो सकता है, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, वेयर a b c belongs to f and a comma b not both c, इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, दोनों जीरो हो गए तो कांस्टेंट हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल इट इज ऑफ, दैट इज इट इज ऑफ द फॉर्म दिस इज ऑलवेज, ये कैसा होता है फील्ड के ऊपर, जैसे इट इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल, इट इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, कोई भी पॉलिनोमियल ले सकती हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5, 5x प्लस 7y प्लस 3, 2x प्लस 5, 2y प्लस 5, ये सब पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, इरिड्यूसिबल है ओवर एनी फील्ड f, क्यू एक्स वाई के ऊपर, आर एक्स वाई के ऊपर, सी एक्स वाई के ऊपर, ये सब के सब कैसे है, इरिड्यूसिबल, इवन जेड एक्स वाई के ऊपर भी ये इरिड्यूसिबल है, क्योंकि इनमें से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से इसका कंटेंट कितना है, वन, इसका कंटेंट कितना है, वन है ना, इसका भी कंटेंट कितना है, वन, इसका कंटेंट भी वन, इसका कंटेंट भी वन, तो ये सबके सब जेड एक्स वाई के ऊपर भी इरिड्यूसिबल है, ठीक है। तो ये सबके सब एटलीस्ट फील्ड पर तो हमने देखा है ना कि ये सबके सब इरिड्यूसिबल है। सबसे पहले लिख लो गॉस लेमा क्या होता है, फिर मेथड टू पे गॉस लेमा। अच्छा, मैं याद है मैंने लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, उसका नाम लिखवाया था मैंने, उसको, वो भी गॉस लेमा ही है पर वो वन वेरिएबल के लिए है, अगर है प्रोडक्ट ऑफ टू, जहां पे मैंने प्रिमिटिव डिफाइन किया था,
मैंने लिखवाया था प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, और वहीं पे उसके ऊपर लिखवाया था फॉर्मूला कि अगर एफ एक्स जेड एक्स में है और कंटेंट वन है, प्रिमिटिव वन है, तो वो इरेड्यूसिबल होगा ओवर क्यू एक्स इफ एंड ओनली इफ इरेड्यूसिबल ओवर जेड एक्स। दो स्टेटमेंट्स थी ना, वो दोनों कंबाइन करके जो बनता है वो गॉस लेमा बनता है। वहां पे दो चीजें लिखवाई थी, याद करो। एफ एक्स अगर जेड एक्स में है एंड एफ एक्स क्या है, प्रिमिटिव है, then fx is irreducible over qx if and only if fx is irreducible over zx। एक ये स्टेटमेंट लिखवाई थी और उसके बाद लिखवाई थी प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव इज प्रिमिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज प्रिमिटिव। इन दोनों को कंबाइन करके गॉस लेमा बोला जाता है। कुछ जगह इसको नाम दिया गया है, कुछ जगह इसको नाम दिया गया है, ये रिलेटेड है आपस में, तो ये गॉस लेमा से स्टेटमेंट्स निकलती हैं। ठीक है, ये तो था वन वेरिएबल के लिए। अब इसको देखो सेम लाइंस पे अगर मैं टू वेरिएबल्स में डिफाइन करूंगी तो क्या होगा, इसको अगर मैं टू वेरिएबल्स में डिफाइन करूंगी तो क्या होगा, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ एक्स वाई और जेड एक्स वाई। ठीक है, मान लो एफ एक्स वाई एक पॉलिनोमियल है विद इंटीजर कोफिशिएंट्स एंड एफ एक्स वाई कैसा है, प्रिमिटिव है, मतलब कंटेंट जो है उसका वन, एंड प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, दैट इज कंटेंट ऑफ एफ एक्स वाई क्या है, इज वन। ठीक है, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज वन, देन एफ एक्स वाई इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ इट इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड एक्स। तो इसलिए हम जो रिजल्ट है वो फील्ड के लिए देखेंगे, क्यू फील्ड है, हम क्यू में देख लेंगे तो हमारे पास जेड में भी इजिली मिल जाएगा। ठीक है, देन एफ एक्स वाई तो हम जेड में इजिली चेक कर सकते हैं कि कंटेंट वन है तो इरेड्यूसिबल, कंटेंट वन नहीं है तो रिड्यूसिबल। अगर मुझे क्यू एक्स वाई में रिड्यूसिबल या इरेड्यूसिबल पता लग जाता है, एफ एक्स वाई इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स वाई if and only if fxy is irreducible over zx। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है इसी को ही यूज करके, मेथड, इसमें दो स्टेप्स है। पहला मेथड है, मुझे इसमें नहीं अलग है, ये जो मेथड है ये है ट्रीट वन वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, ट्रीट वन वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर दो, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना, तो एक एक्स या वाई में से एक वेरिएबल को कैसे ट्रीट कर दो, कांस्टेंट की तरह। और इसी में ही सब आता है जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर 2 डिग्री का है तो। ठीक है, जैसे मेरे पास है एफ एक्स वाई है, मेरे पास है एफ एक्स वाई है, दो वेरिएबल्स का है, तो एक को मैं क्या मानूंगी, कांस्टेंट। तो ये देखो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा नहीं बन जाएगा, अ फंक्शन ऑफ वाई, सम फंक्शन ऑफ वाई एक्स की पावर एन, है ना, ऐसे ही बन जाएगा ना। जैसे मानो एक्स की पावर एन इंटू वाई है प्लस एक्स की, जैसे एक एग्जांपल लिख के देखते हैं इसका, इसको एग्जांपल से समझो तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स वाई, कुछ भी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन। मान लो इस टाइप का कुछ पॉलिनोमियल रैंडम लिया है मैंने ये, इसमें मान लो तुम y को मैं क्या मान रही हूँ, कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगी, देखो x की पावर 5 के साथ क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 के साथ क्या आया, वन, एक्स की पावर 3 के साथ कुछ भी नहीं आया, जीरो, एक्स की पावर 2 के साथ, एक्स की पावर 2 के साथ क्या आया, वाई स्क्वायर, एक्स के साथ क्या आया, वाई स्क्वायर, यहां पे भी प्लस दूसरा बचा, बच कौन सी का, ये कांस्टेंट मानेगा ना मैं, वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन।
वाई क्यूब प्लस वाई प्लस, ठीक है। तो मैं इस तरीके का पॉलिनोमियल मान के, और ये कैसा पॉलिनोमियल होगा देखो, ये ऐसा नहीं होगा एफ वाई एक्स, ये जो कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं हम, ये किसमें है, एफ ऑफ वाई। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें लेना है पॉलिनोमियल इन एक्स, हमने लिया है विद कोफिशिएंट्स इन, कोफिशिएंट्स कहां से आ रहे हैं, एफ ऑफ वाई से। इस तरीके से हम ले सकते हैं, और हम इसमें चेक कर सकते हैं कि ये इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, ठीक है। पर इतना इजी नहीं होता है, अगर हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं तो कई बार तो डायरेक्ट दिख जाता है, कई बार डायरेक्ट नहीं दिखता है। तो अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स है तो हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, हम उनसे जाएंगे। हमारे पास मेथड 3 आता है, आइजेंटाइन क्राइटेरिया। हम इस मेथड से बहुत कम जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है आइजेंटाइन क्राइटेरिया। मैं कहता हूँ इस केस में हम इसको नहीं बता सकते कि क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते। मेथड 3 है आइजेंस्टीन क्राइटेरिया। अब देखो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को ना हम कई बार आइजेंटीन क्राइटेरिया से सॉल्व कर पाते हैं। इसमें भी हमें ऐसे ही लिखना है, या तो एक्स की टर्म्स में लिखो, एक बार वाई की टर्म्स में लिखो, एक बार एक्स को कांस्टेंट मानो, एक बार वाई को कांस्टेंट मानो, और दोनों की फॉर्म्स में लिखो एक एक बार। और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि क्या कोई पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न कौन सा है। लेट एफ ऑफ, पहले मैंने कैसे लिखा, मान लो वाई की टर्म्स में लिखा, ए नॉट वाई प्लस A1 y इंटू एक्स प्लस A2 y इंटू एक्स स्क्र, राउंड ब्रैकेट है, प्लस A3 y एक्स क्यूब एंड सो ऑन AN y एक्स एन। मान लो मैंने ऐसा n डिग्री x की पावर n तक है पॉलिनोमियल, और मैंने ऐसा लिख दिया, कोफिशिएंट्स कहां से आ गए, y से। बिल्कुल वैसे है ना, देखो x की पावर 5, x की पावर n, साथ में y का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैंने y की टर्म्स में माने, उसको ऐसे लिखा, x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, y की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्जर्व करो, देखो आइजेंटाइन क्राइटेरिया क्या कहता था, p इसको डिवाइड करता है, p इसको डिवाइड करता है, p इसको डिवाइड करता है, p इसको करता है, सबको करता है, an को नहीं करता है, एंड p स्क्वायर a नॉट को नहीं करता है। और p z में कैसा होता है, प्राइम नंबर z में कैसा होता है, उसके फैक्टर्स दो ही होते हैं, 1 और 3, वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। मैं बोल सकती हूँ उसको मैं टुकड़ों में तोड़ नहीं सकती हूँ, दो प्रॉपर टुकड़ों में नहीं तोड़ सकती हूँ प्राइम को। तो बिल्कुल वैसा एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना है y में, जो इसको डिवाइड करे, जो इसको भी डिवाइड करे, जो इसको भी डिवाइड करे, जो इसको भी करे, सबको करे, an को ना करे, और जिसकी पावर 2 a नॉट को ना करे। If there exists yx, sorry, if there exists a polynomial g of y, if there exists an irreducible, if there exists an irreducible polynomial, such polynomial gy such that g of y क्या करता है, देखो a नॉट y को डिवाइड करता है, g of y जो है वो a1 y को डिवाइड करता है, g of y जो है वो a2 y को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। g of y जो है वो an-1 y को डिवाइड करता है, बट g of y जो है वो an y को डिवाइड नहीं करता है, एंड जी वाई का जो होल स्क्वायर है वो ए नॉट वाई को डिवाइड नहीं करता है। अगर मुझे ऐसा कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल जाता है तो इस केस में मैं बोलूंगी कि ये कैसा है फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स वाई, ठीक है। देन इट इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स वाई। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है तो मेरे पास दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हो सकता है मैं वाई की टर्म्स में देखूं तो मुझे एक जी एक्स मिल जाए,
है ना। इसको अब क्या करो, पहले हमने क्या किया, y को कांस्टेंट मान के, x वेरिएबल मान के इस पॉलिनोमियल को लिखा और gy फाइंड करने की कोशिश की। हो सकता है मैं x को वेरिएबल ना मान के y को वेरिएबल मानूं, x को कांस्टेंट मानूं, तो मुझे कोई gx मिल जाए, तब भी मेरा काम हो जाएगा। अच्छा याद करो, आइजेंटाइन क्राइटेरिया की क्लोरी भी थी जो उल्टा रिवर्स में काम करती थी, कि अगर इसको डिवाइड करता है, इससे पहले वाले को करता है, सबको करता है, a1 को भी करता है, पर a0 को नहीं करता है, और उसका स्क्वायर an को डिवाइड नहीं करता है, तो वो भी आइजेंटाइन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती थी, वो भी सेम रिजल्ट यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे क्या है, मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहले x को वेरिएबल मानो, y को कांस्टेंट मानो, फिर y को वेरिएबल मानो, x को कांस्टेंट मानो। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से केस में मेरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और मुझे पॉलिनोमियल देख के इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर टू वेरिएबल्स में आएगा तो 2 या 3 या मैक्स मतलब 3 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में भी एक्स क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर एक्स कई टर्म्स हो सकती हैं। या तो 4 का आएगा तो फिर बहुत सिंपल क्राइटेरिया कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो देखो हमने ऊपर एग्जांपल किया था ना, इसमें देखना, ध्यान से देखो ये चीज, जो हमने ऊपर क्वेश्चन, ये मैंने रैंडम दिया था, इसमें देखो कुछ टर्म्स ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे। यहाँ पे आइजेंटाइन क्राइटेरिया नहीं लगेगा, बट मैं एक हिंट दे रही हूँ कि इस तरीके से हम देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं कि कौन कौन से डिवाइड करते हैं सबको, इस तरीके से हम चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये है मेरे पास एफ एक्स वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एफ एक्स वाई ए नॉट वाई की फॉर्म में, वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। अब बता दो क्या मुझे कोई वाई मिल रहा है, क्या मुझे कोई वाई, कोई मुझे ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा है इरेड्यूसिबल जो ए नॉट को डिवाइड करता है, जो a1 को करता है, a2 को करता है, an को नहीं करता है, और जिसकी पावर 2 जो है वो डिवाइड करे ना करे। वन पॉलिनोमियल थोड़ी है वाई, हाँ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होगा, वाई। देखो वाई इसको डिवाइड करता है, वाई इसको डिवाइड करता है, वाई इसको भी डिवाइड करेगा, वाई 1 को डिवाइड नहीं करता, और वाई की पावर 2 वाई को डिवाइड नहीं करती। तो एक तो आ गया मेरे पास वाई, जब मैंने एक्स की टर्म्स में देखा। नो सेंस, y divides y divides y divides 0, y does not divide 1, and y square does not divide y. And y is irreducible polynomial over zx. Irreducible है ना, क्योंकि 1 डिग्री का है, नॉन जीरो है, नॉन कांस्टेंट, नॉन यूनिट है। देन इंप्लाइज ये पॉइंट, ये फंक्शन कैसा है, दिस इज irreducible over qx। ठीक है, अच्छा इसी को अगर मैं y के टर्म्स में देखूं तो ये पॉलिनोमियल क्या आएगा, ऑल्सो एफ एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको y के टर्म्स में देखूं तो क्या आएगा, y के हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 वाई, या पहले कांस्टेंट टर्म लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 वाई, ऐसा ही आएगा ना। तो यहां से मुझे कोई पॉलिनोमियल मिल रहा है जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड ना करे, पर उसका स्क्वायर इसको डिवाइड करे, और वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो। ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करे, एक्स प्लस 1 को डिवाइड ना करे, एक्स क्यूब को डिवाइड करे, एक्स प्लस 1 को डिवाइड ना करे, और जिसकी पावर 2 जो है वो एक्स क्यूब को डिवाइड ना करे। ऐसा कोई मिल रहा है, नहीं ना। जो इसको डिवाइड करेगा इसका फैक्टर ही तो होगा, तो वो इरेड्यूसिबल फैक्टर इसका क्या है, एक्स। एक्स इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता है, पर उसका स्क्वायर भी तो इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं ये वाला एक्सपेंशन, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं कंसीडर कर सकते। एक्स तो वो तो डायरेक्ट ही रिड्यूसिबल, तो रिड्यूसिबल है ना, एक्स क्यूब तो रिड्यूसिबल है, एक्स इंटू एक्स फैक्टर्स आ गए लीनियर, तो वो तो डायरेक्ट रिड्यूसिबल है। ठीक है, तो मैं यहां से प्रोसीड नहीं कर सकती, हियर आई कैन नॉट अप्लाई
एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, पर हम उसको फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है ना, मैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स में देखूँ या वाई स्क्वायर के टर्म्स में देखूँ, एक ही बात है। मैं अगर एक्स स्क्वायर देखती हूँ कांस्टेंट, तो क्या आएगा, सॉरी, मैं वाई को अगर कांस्टेंट मानती हूँ तो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मुझे कोई ऐसा वाई मिलेगा, वाई का फंक्शन इरेड्यूसिबल फंक्शन मिलेगा जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड ना करे और उसकी पावर 2 इसको डिवाइड ना करे? ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी देखो, इसको डिवाइड करने वाला वाई है, तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट वाई स्क्वायर इज ऑल्सो, वाई स्क्वायर विल ऑल्सो डिवाइड वाई स्क्वायर, ये वाली कंडीशन फेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आइजेंटाइन क्राइटेरिया नहीं लगा सकती। कैन नॉट बी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। यही यही क्वेश्चन भी सॉल्व भी करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट में भी दो केसेस आते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस।